एक वक्त था जब दो देश दोस्त थे। एक दूसरे के यहाँ दूतावास थे, व्यापार था और भरोसा था। लेकिन आज वही दो देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। तो सवाल ये है, दो दोस्त देश एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? इस सवाल का जवाब छुपा है इतिहास की एक ऐसी सच्चाई में जिसे आज की पीढ़ी ने जाना ही नहीं। मिडल ईस्ट की जमीन पर एक ऐसी दुश्मनी पल रही है जो कभी जंग में बदल सकती है, इजराइल और ईरान की। यह लड़ाई सिर्फ रॉकेट और बम की नहीं है, यह लड़ाई है धर्म, राजनीति, शक्ति और वजूद की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों कभी एक दूसरे के दोस्त थे? चलिए आपको ले चलते हैं उस कहानी में जो इतिहास की किताबों में छुपी है और न्यूज़ चैनलों पर अधूरी बताई जाती है। उन्नीस सौ उनासी में ईरान में हुआ इस्लामिक रेवोल्यूशन। शाह को हटाकर आया आयतुल्लाह खुमैनी का शासन, जो कट्टर इस्लामी विचारधारा वाला था। उन्होंने इजराइल को शैतान कहा और कहा, ये देश मुसलमानों की जमीन फिलिस्तीन पर जबरन बना है। इसी के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ बोलना, लड़ना और आतंकवादी समूहों की मदद करना शुरू कर दिया। ये अब सिर्फ ईरान बनाम इजराइल की बात नहीं रही। अमेरिका इजराइल का साथ देता है। रूस और चीन ईरान से नजदीक हैं। और मिडल ईस्ट के बाकी देश जैसे सऊदी अरब, यूएई ईरान के खिलाफ हैं, लेकिन इजराइल से दोस्ती कर रहे हैं। मतलब अगर एक चिंगारी भी भड़की तो एक छोटा युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। इस दुश्मनी का कोई आसान हल नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सीमा की नहीं, विचारधारा की है। लेकिन हर जंग का एक अंत होता है, या तो विनाश से या समझदारी से। अब ये दुनिया पर है कि वो किस रास्ते पर जाना चाहती है। साल 1948 इजराइल एक नया देश बना। अरब देशों ने उसका विरोध किया, लेकिन ईरान, जो उस वक्त एक सेक्युलर देश था, उसने इजराइल को मान्यता दी। दोनों देशों में व्यापार होता था, तेल का लेन देन होता था और राजनयिक संबंध भी थे। 1970 तक इजराइल के लोग ईरान जाकर बिजनेस और टूरिज्म करते थे। लेकिन फिर आता है साल 1979 और सब कुछ बदल जाता है।